आज हम संसाधन भूगोल पीए पार्ट थर्ड का जो अगला अध्याय है मत्स्य पालन फिशिंग। मत्स्य विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग लिया जाता है। मत्स्य पालन व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य पूर्ति हेतु होता रहा है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, तालाबों, झीलों, नदियां आदि में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय बृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाने वाली जंतुओं में 3% जो खाद्य पदार्थ है मछली द्वारा प्राप्त किया जाता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल खाद्यान्न का 10% खाद्यान्न मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन व्यापारिक तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से हेरिंग, सर्डिन, हैक, हेडॉक, मैक्रल, टुना, फाउंडरसर, स्नेपर, वास, सलमान किस्म महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विश्व में सर्वाधिक एक्वोविट मछली पकड़ी जाती है। इसके बाद अलास्का, पोलक, ऑस्ट्रेलिया में हेरिंग, हेडॉक का उत्पादन सबसे कम हुआ है। FA फूड ऑर्गेनाइजेशन 2011 की मछलियां अधिकांश झुंडों में एकत्र रूप में पाई जाती हैं। मछुआरे जलीय भाग में अधिकतर मछली के झुंडों को ढूंढते हैं। मछलियों में विभिन्न खनिजों की तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों से प्राप्त तेल में विटामिन A और D को अधिकांश मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग अतिरिक्त तेल उर्वरकों के निर्माण में मछलियों का उपयोग किया जाता है। अब है मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दिशाएं। मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीयकरण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। मत्स्य उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दिशाएं होना आवश्यक है। नंबर 1 है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन प्लावक सागरीय जल में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव पदार्थ होता है जो मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ है, जिसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थ के द्वारा होता है। प्लैंकटन समुद्र के अधिकांश उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुंच जाती हैं। अतः प्लैंकटन का अधिकांश भाग महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है, जिस कारण मछलियां भी इसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। दूसरा है जलवायु। जलवायु की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग की जाती है। गर्म क्षेत्र की मछलियां स्वादिष्ट नहीं होती तथा जहरीली होती हैं, जिसके कारण इसको खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान 20 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियां अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती, उनमें सड़न पैदा हो जाती है, जबकि टुंड्रा प्रदेश में मछली लंबे समय तक उपयोगी रहती है। इस कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मछलियां एक समूह के रूप में पाई जाती हैं तब उन्हें पकड़ने की सुविधा होती है। गर्म जल में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो प्लैंकटन को खा जाते हैं। तीसरा है छिछले समुद्र। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ
समुद्र में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें समुद्र जल में प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर गहराई तक जाती हैं, अतः मछलियाँ 200 मीटर गहराई तक भी समुद्र में छिछले भागों में पाई जाती हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों भी अपने अंडे शांत समुद्र में देती हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सकें, अतः मछलियों का अधिकांश भाग समुद्र के छिछले भागों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है नदियों व ज्वारनदमुखी मुहाने। नदियाँ धरातलीय भाग से आती हैं तथा अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ भाग कर ले जाती हैं। ये पदार्थ भी मछलियों द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण मछलियाँ पाई जाती हैं। बड़े डेल्टाई वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए अनुकूल प्रभाव पड़ता है, अतः नदियों के ज्वारनदमुखी मुहाने में अवसाद की मात्रा कम होती है। अगला पॉइंट है समुद्री धाराएं। जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं का संगम होता है वहाँ प्लैंकटन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि धाराएं अपने साथ प्लैंकटन बहा कर ले जाती हैं। अतः ठंडी और गर्म धाराओं के संगम स्थान पर मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। जनसंख्या की अधिकता। अधिकतम जनसंख्या होने तथा खाद्य पदार्थ की कमी होने पर मनुष्य मछली या अन्य वस्तुओं द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए। तो भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से मछलियाँ नहीं खाते, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान, आइसलैंड आदि देशों में मछलियाँ खाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं आता है। अतः इन देशों में मछलियों की अधिक मांगें पाई जाती हैं। अगला है यातायात। परिवहन भी प्रमुख कारण है जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है, अतः बंदरगाह, जहाज, नावें आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही परिवहन कार्य सस्ता होना चाहिए। अब है मछलियों की प्रजाति। फिश स्पीशीज। विश्व में लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनके मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ और मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ।